हाय एवरीवन। नमस्कार, मैं गौरव तवलकर, प्रैग्मेटिक ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट, ये मेरे चैनल में आप सभी का फिर एक बार स्वागत करता हूँ। तो पिछले हफ्ते हमने फ्यूचर्स क्या होते हैं देखा था, उसकी फिजिकल सेटलमेंट किस तरीके से होती थी वो देखा था, उसमें किस तरीके से बायर्स एंड सेलर्स ट्रेड करते हैं वो देखा था। फिर डेल्टा फ्यूचर्स का जो डेल्टा होता है वो देखा था, और बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको हुई होगी फ्यूचर्स की। तो इस हफ्ते से और इस वीडियो से हम ऑप्शन स्टार्ट कर रहे हैं कि ऑप्शंस के बेसिक्स क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स क्या है। ये जो चैनल है ये मेनली एफ के लिए है। अगर आप मतलब ट्रेडिंग के एस्पेक्ट से देख रहे हो तो इसमें एफ सबसे ज़्यादा होगा, खास तौर पर ऑप्शन, बिकॉज मैं खुद ऑप्शन सेलिंग में हूँ। मैं खुद सिर्फ ऑप्शंस में ही ट्रेड करता हूँ। इन्वेस्टमेंट अलग है एंड ऑप्शंस में ट्रेड करता हूँ। तो इसमें आपको काफ़ी सारी चीज़ें सीखने मिलेगी, स्पेशली हेजिंग स्ट्रैटेजीज भी आगे आगे सीखने मिलेगी। और जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज है वो भी आपको एक एक स्ट्रैटेजीज हम एक्सप्लेन करेंगे। तो सबसे पहले ऑप्शन के बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने ऑप्शन की डेफिनेशन यहाँ पे पेस्ट कर दी है। एन ऑप्शन इज अ कॉन्ट्रैक्ट दैट अलाउज द होल्डर the right to buy or sell an underlying asset or financial instrument at a specified strike price on or before a specified date। यानी कि क्या ऑप्शन क्या है? ऑप्शन एक राइट है। ऑप्शन एक राइट है, ये आपको एक राइट दे रहा है। और ये जो है हम ऑप्शन मतलब क्या, हम एक राइट बाय कर रहे हैं या राइट सेल कर रहे हैं। किस चीज़ का? टू बाय और सेल एन अंडरलाइंग एसेट। अब अंडरलाइंग एसेट कुछ भी हो सकता है, जैसे कि करेंसीज हो सकते हैं, या स्टॉक्स हो सकते हैं, या इंडेक्स हो सकते हैं, या कमोडिटीज के ऑप्शंस भी है। तो ये जो अंडरलाइंग है, मतलब निफ्टी का ऑप्शन है तो उसका अंडरलाइंग क्या है? निफ्टी है। रिलायंस का ऑप्शन है तो उसका अंडरलाइंग क्या है? रिलायंस का शेयर है। टीसीएस का ऑप्शन है तो उसका अंडरलाइन क्या है? टीसीएस का शेयर है। यानी कि जो उसका अंडरलाइन है, जो मेन चीज है, जिसका वो ऑप्शन है, जिसका वो डेरिवेटिव है, उस इंस्ट्रूमेंट या उस एसेट की बात यहाँ पे हो रही है। एट अ स्पेसिफाइड स्ट्राइक प्राइस। अब स्ट्राइक प्राइस क्या है हम आगे आगे देखेंगे। स्ट्राइक प्राइस आपको शॉर्ट में बताता हूँ, आगे हम इन डेप्थ में बताएंगे। स्ट्राइक प्राइस में यानी वो स्ट्राइक प्राइस, यानी वो प्राइस जिसके ऊपर हम ये राइट खरीद रहे हैं। यानी कि मैं राइट खरीदता हूँ कि मुझे एक स्पेसिफिक प्राइस पे मुझे ये चीज़ मिलनी चाहिए, तो वो जो स्पेसिफिक प्राइस है वो उसे हम स्ट्राइक प्राइस कहते हैं। एक स्पेसिफाइड डेट, अब हमारे कॉन्टेक्स्ट में इसे एक्सपायरी डेट कहेंगे, डिपेंडिंग ऑन द फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉर्म ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट क्या है? पहले के टाइम में अमेरिकन कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते थे और यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स भी होते थे। तो अब हम इंडिया में सिर्फ यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स को ये करते हैं। दैट इज़ वाई वहाँ पे सीई और पीई लिखा गया है, यानी कि कॉल यूरोपियन एंड पुट यूरोपियन। अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यूरोपियन और अमेरिकन का एक बेसिक डिफरेंस बताता हूँ। यूरोपियन कॉन्ट्रैक्ट्स जो होते हैं वो सिर्फ एक्सपायरी के दिन ही उसका ऑनर हो सकते हैं। वो यानी कि उसकी जो सेटलमेंट है, फिजिकल सेटलमेंट है, वो सिर्फ एक्सपायरी के डे पे ही होगी। तो ये एक बेसिक डिफरेंस है। दी स्ट्राइक प्राइस में बी सेट बाय रेफरेंस टू द स्पॉट प्राइस। ये हमेशा याद रखिए कि स्पॉट प्राइस मतलब मार्केट प्राइस ऑफ द अंडरलाइन सिक्योरिटी और कमोडिटी ऑन द डे एंड ऑप्शन इज इशूड। मतलब अगर आज हम ऑप्शन खरीद रहे तो हमें ये आज के दिन पे ही उसकी स्ट्राइक प्राइस हम डिसाइड करेंगे। तो ऑप्शन क्या है? एक राइट है। अब मैं इसका एक आपको एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए आपको कोई प्लॉट खरीदना है, रियल इस्टेट का कोई अगर आपको प्लॉट खरीदना है, और वो प्लॉट की कीमत है 1 CR। दिस इज दी 1 CR। तो ये 1 CR क्या हो गई? हम इसे ऑप्शन की लैंग्वेज में कहेंगे कि स्ट्राइक प्राइस। ये 1 CR इसी क्या है? स्ट्राइक प्राइस है। तो आप जाके उस जो प्लॉट के ओनर है उनसे आप बात करते हो कि मैं इसे खरीदूंगा लेकिन अभी नहीं खरीदूंगा। ये आप क्यों बोल रहे हो? मे भी आपके दिमाग में कोई और चीज चल रही है कि मैं इसे इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से बाय कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई इसके भाव शायद आने वाले टाइम में बढ़ सकते हैं, लेकिन आपके पास श्योरिटी नहीं है। तो आप क्या कर रहे हो? बुक करके रख रहे हो, ताकि अगर मेरा जो एनालिसिस है या मेरे जो गेस है, अगर वो सही निकला, अगर मेरी ये बेट सही निकली, तो मुझे उसके इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट हो, और मैं वो प्लॉट जो भी है वो बेच के उसमें से प्रॉफिट कमा सकूं। तो इसके लिए आप क्या कर रहे हो? एक बुकिंग अमाउंट दे रहे हो, राइट? तो ये बुकिंग अमाउंट जो होती है, मान लीजिए आपने उसकी बुकिंग अमाउंट दी 1 लाख रुपीज। तो ये जो इसे हम ऑप्शंस के लैंग्वेज में कहेंगे प्रीमियम। तो ये ओवर एंड अबव होता है। तो आप ये प्लॉट ओनर को ये 1 लाख रुपीज क्यों दे रहे हो? ताकि ये जो 1 करोड़ का प्लॉट है वो आपके लिए रिजर्व रखे, वो किसी और को वो प्लॉट ना बेचे। कब तक? उसकी एक डेट होगी तो वो बोलेगा कि ये मैं तेरे लिए, या मैं ये आपके लिए नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए इसे रिजर्व करता हूँ। तो ये जो 6 मंथ्स है ये हमारी एक्सपायरी है। आई होप आपको ये कंसेप्ट, ये एग्जांपल समझ रहा होगा। तो ये 1 लाख में आप ये 1 CR का प्लॉट
बाय कर सकते हो। ये एक टोकन है जो आप 1 लाख का प्रीमियम देके, मतलब ओवर एंड अबाउ देके, ये बुकिंग अमाउंट आप देके उसे बुक कर रहे हो। तो अगर 6 मंथ्स बाद आपको उसमें सच में इंटरेस्ट है खरीदने में, तो आप क्या कर सकते हो, तो आप बचे हुए, यानी कि आपने 1 लाख, ये जो प्रीमियम है ये ओवर एंड अबाउ होता है, ये बुकिंग अमाउंट है, ताकि वो प्लॉट का जो ओनर है वो प्लॉट किसी और को ना बेच सके और आपके लिए वो रिजर्व रखे। ये तो आपने ऑलरेडी पे किया है, कभी पे किया है, आज के दिन। लेकिन आफ्टर 6 मंथ्स इफ यू रियली विश टू बाय दैट प्लॉट, आप उसकी कंप्लीट प्राइस यानी कि 1 CR रुपीज उसे पे करके वो प्लॉट खरीद सकते हो। अब समझ लीजिए, आफ्टर 6 मंथ्स यानी कि ये एक्सपायरी के बाद वो प्लॉट की कीमत हो गई 1.1 CR, यानी कि वो 10 लाख से बढ़ गया। सपोज ये 10 लाख से बढ़ गया, यानी कि आपका जो गेस था वो सही हुआ। लेकिन फिर भी जो प्लॉट का ओनर है उसे आपको ये 1 CR में ही देना होगा। क्यों? क्योंकि उसने आपसे ये बुकिंग अमाउंट यानी कि 1 लाख रुपीज पहले ही ले लिया था। आपके नाम पे वो प्लॉट उसने बुक किया था, आपके लिए उसने वो रिजर्व में रखा था, इसलिए आपको वो 1 CR में ही मिलेगा। और इसका आपको कॉस्ट क्या हुआ, आपको 1 CR प्लस 1 लाख इक्वल टू 1.01, 1 करोड़ 1 लाख आपका गया। लेकिन अगर आप उसे मार्केट में जाके बेचोगे तो वो 1.1 CR का यानी कि 1 करोड़ 10 लाख आपको देगा और आपका स्ट्रेट अवे 9 लाख का प्रॉफिट हो जाएगा। तो ये एक बेसिक ऑप्शन की डेफिनेशन है। लेकिन व्हाट इफ अगर उसकी कीमत घट जाती है किसी भी तरीके के वजह से, या फिर कोई वहाँ पे न्यूज़ निकल आई, कोई गवर्नमेंट का वहाँ पे फैसला आ गया जो कि नेगेटिव है, और मान लीजिए उसकी कीमत आ जाती है 90 लाख रुपीज आफ्टर आफ्टर 6 मंथ्स, तो आप क्या 90 लाख रुपीज का प्लॉट 1 CR में दे दोगे, 1 CR में खरीद लोगे प्लॉट ओनर से? नहीं, आप कहोगे मैं नहीं खरीद रहा। तो जो सामने जो प्लॉट ओनर है वो आपकी ये जो बुकिंग अमाउंट है यानी कि 1 लाख रुपीज, ये बोलेगा दिस इज नॉट रिफंडेबल। इट मीन्स वॉट, दैट यू हैव लॉस्ट योर 1 लाख रुपीज दैट यू हैव स्पेंट ऑन बुकिंग दैट प्लॉट। क्यों? क्योंकि अब आप कहोगे कि अगर मैं ये बुकिंग अमाउंट वेस्ट भी गई मेरी, तो भी मुझे वो 91 लाख में मिलेगा, ये 1 लाख मेरा लॉस, और 90 लाख में तो मार्केट प्राइस है, तो मैं खामखा 1 CR का प्लॉट 1 CR देके वही प्लॉट में क्यों खरीदूं उस ओनर से। तो ये होता है जब आप उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज नहीं करते। तो एक बात याद रखिए, बायर जो होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट को एक्सरसाइज करने या ना करने का हक होता है। ही हैज द राइट टू ऑनर और नॉट टू ऑनर, बट द सेलर ऑलवेज हैज द ऑब्लिगेशन। बिकॉज सेलर जो है, मतलब इस वाले केस में ये जो प्लॉट का जो ओनर था उसने आपसे बुकिंग अमाउंट ली थी, he has received that booking amount, that's why he is obligated to pay, he is obligated to honor the contract, whereas आपने तो 1 लाख रुपीज दिए थे। एट द मोस्ट क्या हो जाएगा, ये 1 लाख का जो आपका प्रीमियम है या यहाँ पे ये वाले केस में जो आपकी बुकिंग अमाउंट है वो वेस्ट हो जाएगी, और वो आपका उतना एक लिमिटेड लॉस हो जाएगा। लेकिन आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको एंटायर अमाउंट देके उसे खरीदना ही है। अगर आप चाहो तो आप उसे खरीद सकते हो, अगर आप ना चाहो तो आप उसे वहीं पे ख़त्म कर सकते हो वो कॉन्ट्रैक्ट को। और ये जो 1 लाख है ये आपका फिक्स मैक्सिमम लॉस हो जाएगा, इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं हो सकता। लेकिन इसका और एक डायमेंशन है कि इन मिड ऑफ दिस 6 मंथ्स, अगर ये 6 मंथ्स के मिडल में अगर आप किसी और बंदा आता है और अगर आप उसे ये टोकन यानी कि ये जो ऑप्शन आपने खरीदा है 1 CR का 1 लाख देके, अगर कोई बंदा आता है और वो बोलता है मैं इसका 20,000 एक्स्ट्रा देता हूँ, यानी कि आप ये ऑप्शन, ये जो बुकिंग अमाउंट का आपको टोकन मिला है, ये टोकन अगर आप किसी और को बेचते हो तो मान लीजिए उसने आपको 1,20,000 दिए, तो आप इस सौदे से बाहर निकल जाते हो प्रीमियम टू प्रीमियम, यानी कि बुकिंग अमाउंट का जो टोकन है जो आपको उस प्लॉट ओनर ने दिया होगा वो आप एक्सचेंज कर रहे हो किसी और बंदे से। क्यों? क्योंकि उसका एजम्पशन है कि ये मे बी और ज़्यादा बढ़ जाएगा, और आपका एजम्पशन ये है कि मुझे तो 4-5 दिन में ही, जो 6 मंथ्स का कॉन्ट्रैक्ट था उसमें 6 महीने में ही मुझे 20% का रिटर्न आ रहा है, मैं 1 लाख में खरीद के 120 में एग्जिट हो रहा हूँ। तो ये जो प्रीमियम है या बुकिंग अमाउंट का ये जो टोकन है, ये भी चीज़ें एक्सचेंज होती है। और ऑप्शंस के इसमें हम सबसे ज़्यादा यही चीज़ें करते हैं कि प्रीमियम टू प्रीमियम का सारा खेल होगा, और प्रीमियम से ही प्रॉफिट्स होते हैं। आगे आगे हम देखेंगे। तो अगर आपको ये एग्जाम्पल अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए और इसे लाइक करें। तो ये जो चीज़ मैंने आपको बताई है इसे हम ऑप्शंस की दुनिया में कहते हैं कॉल ऑप्शंस। अब यही चीज़ जो है ये कॉल ऑप्शन के तरीके से देखते हैं। मान लीजिए अभी रिलायंस का शेयर है, ये 2400 का इसका करंट प्राइस है, और अगर यही करंट मार्केट प्राइस है 2400, और अगर आप इसकी स्ट्राइक प्राइस लेते हो 2400 की, या फिर मैं आपको कहता हूँ कि 2500 की भी अगर लेते हो, अब इसे हम आउट ऑफ द मनी कहते हैं, वो कैसे है क्या है आगे आगे देख लेंगे। तो ये अगर स्ट्राइक प्राइस आप लेते हो तो, और अगर आप सॉरी अगर ये स्ट्राइक प्राइस का आप ऑप्शन खरीदते हो और इसकी एक्सपायरी डेट कब होगी 28 जुलाई, जो कि हमारी
स्टॉक्स की एक्सपायरी हमेशा एंड ऑफ द मंथ के लास्ट थर्सडे में होती है, मैंने पहले वाली वीडियो में भी बताया था। तो ये उसकी एक्सपायरी डेट है। तो आप क्या कह रहे हो कि अभी यहाँ पे है और 28 जुलाई को मुझे 2500 में रिलायंस के वन लॉट, यानी कि वन लॉट आप रिलायंस के लेने के राइट आप रखते हो। किस प्राइस पे? स्ट्राइक प्राइस पे। ये स्ट्राइक प्राइस क्या है? 2500, यानी कि यहाँ से 100 रुपीज़ ऊपर। तो इसके लिए और ये प्राइस पे आपके लिए बुक होने के लिए, यानी कि पहले वाले लैंग्वेज में बोल रहा हूँ, ये प्राइस में आपके लिए लॉक करने के लिए आप इसका एक प्रीमियम देते हो। मान लीजिए 20 रुपीज़, 20 रुपीज़ पर शेयर इंटू नंबर ऑफ शेयर्स। नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं हमारे पास? 250। तो इतना ये जो प्रीमियम है ये आप भर के इस चीज़ को ये कर रहे हो। तो अगर आप चाहे तो आप इसे एक्सरसाइज कर सकते हो और रिलायंस की डिलीवरी ले सकते हो, या फिर इसे मिड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ही आप उसे स्क्वायर ऑफ कर सकते हो। तो ये हुआ हमारा बेसिक कॉल ऑप्शन। तो अब ये सारी चीज़ें मैं यहाँ पे हटा देता हूँ और ऑप्शंस के थोड़े कंसेप्ट और क्लियर करता हूँ। तो कॉल ऑप्शन क्या होता है, हम एक बार जो अभी चीज़ें हमने देखी है वो यहाँ पे वापस एक बार उसे रिवाइज करते हैं या समरी इसके बता देता हूँ। इसमें दो पार्टीज होती है, एक बायर एक सेलर। तो किसी भी पार्टी में किसी भी ट्रांजैक्शन में दो पार्टी होती है। अब इसमें बायर जो होता है उसका अनलिमिटेड, बायर का जो होता है ये लिमिटेड लॉस और अनलिमिटेड प्रॉफिट। वेयर एज सेलर का जो होता है ये एग्जैक्टली उसका उल्टा होता है। आगे आगे हम देखेंगे कैसे। सेलर का जो होता है वो अनलिमिटेड लॉस एंड लिमिटेड प्रॉफिट। ये मैं क्यों कह रहा हूँ सेलर का लिमिटेड प्रॉफिट ही होता है और अनलिमिटेड लॉस ही होता है? क्योंकि अगर फॉर एग्जांपल ये रिलायंस वाले ऑप्शन में, रिलायंस का जो हमने स्ट्राइक प्राइस लिया था एज अ बायर वो था 2500। तो एंड ऑफ द डे, एंड ऑफ द मंथ जो लास्ट थर्सडे होगा, यानी कि एक्सपायरी के डे पे, फॉर एग्जांपल अब जैसे हमने फ्यूचर्स में देखा था वैसे ही यहाँ पे हम पे ऑफ देखेंगे। ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी ये चीजें मैं आपको बता रहा हूँ। अब ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी इसका प्रीमियम था 20 रुपीज। रिलायंस का ये स्ट्राइक प्राइस था 2500, प्रीमियम था 20 रुपीज, यानी कि जो ऑप्शन बायर है उसका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? 20 रुपीज। और यही चीज ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट हो सकता है, मैक्सिमम प्रॉफिट। कैसे? मैं बताता हूँ। तो अगर ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी सपोज रिलायंस का प्राइस हुआ 2500 एग्जैक्टली, तो ये वाले केस में बायर का प्रॉफिट क्या होगा और सेलर का प्रॉफिट क्या होगा, ये हम यहाँ पे गेस करेंगे। अब ये वाले केस में जो बायर है, अब उसे ये शेयर्स 2500 में मिलेंगे एज पर द एग्रीमेंट, एज पर द ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। उसे ये 2500 में ये सारे शेयर्स मिल जाएंगे, यानी कि 250 शेयर्स जो कि रिलायंस का वन लॉट होता है, ये उसे 2500 में मिलेंगे। लेकिन इस बंदे ने जिसने ऑप्शन बाय किया है, तो उसने इसके 20 रुपीज जो प्रीमियम है, यानी कि पहले वाले एग्जाम्पल के हम को रिलेट करके देखें तो इसकी जो बुकिंग अमाउंट है एक लॉट की, यानी कि प्रीमियम हम इसे कहते हैं, ये 20 रुपीज भी तो उसने बाय किया है। तो उसे ये टेक्निकली 2500 में मिला, लेकिन उसका 20 रुपीज का लॉस भी तो हुआ। तो इसका मतलब ये वाले केस में उसका 20 रुपीज का लॉस हुआ बायर का। वेर एज सेलर का 20 रुपीज का प्रॉफिट हुआ, क्योंकि उसे तो 20 रुपीज फालतू के मिल गया और उसे जो वो मार्केट से 2500 में खरीद के 2500 में दे देगा। यानी कि रिलायंस की स्ट्राइक प्राइस आज की जो थी वही ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी रही। रिलायंस जो आज था जितने पे करंट मार्केट प्राइस और जो स्ट्राइक प्राइस, मान लीजिए हमने वही स्ट्राइक प्राइस का, इसे हम एट द मनी कहते हैं, वो आगे आगे हम देखेंगे, वही ऑप्शन अगर बाय किया हो और प्राइस रिलायंस की मूव नहीं की, तो भी ऑप्शन बायर का -20 लॉस होगा और ऑप्शन सेलर का 20 रुपीज का प्रॉफिट होगा। अब मान लीजिए रिलायंस का ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी प्राइस होती है 2600, तो ये वाले केस में जो ऑप्शन बायर है इसका जो लॉस है ये सिर्फ -20 रुपीज होगा। क्यों -20 रुपीज होगा? क्योंकि वो क्या कर रहा है, जो ऑप्शन बायर होता है वो एक राइट खरीद रहा है, राइट टू बाय द शेयर ऑफ रिलायंस। वो शेयर्स नहीं बाय कर रहा है, जो ऑप्शन बायर है वो सिर्फ एक राइट खरीद रहा है कि ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी मुझे 2500 में रिलायंस के शेयर्स चाहिए। लेकिन ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी रिलायंस का जो ये है प्राइस है वो
2600 हुआ। तो इसमें जो बायर है इसका, सॉरी मैंने गलती से यहाँ पे -20 लिखा, यहाँ पे जो बायर है इसका प्रॉफिट होगा 80 रुपीज़। ये प्रॉफिट कैसे 80 रुपीज़ होगा, क्योंकि ये उसने 20 रुपीज़ का प्रीमियम जब भी उसने कॉन्ट्रैक्ट में एंट्री ली उसी दिन उसने 20 रुपीज़ सेलर को पे किए। तो ये 20 रुपीज़ तो ओवर एंड अबाउ दी प्राइस थे, यानी कि उसका जो ब्रेक इवन था वो 25,200 था, वो भी हम आगे आगे देखेंगे, 2520 था सॉरी। तो ये वाले केस में बायर का 80 रुपीज़ का प्रॉफिट होता है पर शेयर, याद रखिए ये पर शेयर की बात हो रही है, और रिलायंस के 250 का लॉट है। यहाँ पे मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ, और यही केस में सेलर का -80 का लॉस होगा। अब सेलर का -80 का लॉस क्यों होगा, यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस तो 2500 है और करंट प्राइस तो 2600 है, तो आप सोचोगे कि सेलर का 100 रुपीज़ का लॉस होना चाहिए, नहीं, ये 20 रुपीज़ उसे मिले भी तो जब उसने ऑप्शन को सेल किया था, और जो ऑप्शन बायर ने उसे 20 रुपीज़ सेलर को दिए वो 20 रुपीज़ ओवर एंड अबाउ, ये वर्ड को याद रखिए, प्रीमियम इज ऑलवेज ओवर एंड अबाउ दी स्ट्राइक प्राइस। तो वो 20 रुपीज़ भी तो उसे मिले, तो वो आपस में 100 में से, मतलब 2500 और 2600, इसमें जो 100 का डिफरेंस है उसमें से ये 20 रुपीज़ का प्रॉफिट एडजस्ट होकर उसका एक्चुअल प्रॉफिट जो सेलर का है वो -80 है, यानी कि वो 80 रुपीज़ का उसे लॉस हुआ। अब मान लीजिए 2520 ये प्राइस आया, अब 2520 ये प्राइस हुआ ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, लेकिन जो ऑप्शन बायर है उसे तो ये शेयर्स 2500 में मिलेंगे, क्योंकि 2500 जो है वो स्ट्राइक प्राइस थी हमारी। तो ये वाले केस में ऑप्शन बायर का लॉस होगा 0 रुपीज़ और प्रॉफिट भी 0 रुपीज़ होगा। ये क्यों, क्योंकि अब आप सोचोगे उसे तो 2500 में शेयर्स मिल रहे हैं और प्राइस तो 2520 चल रहा है, तो उसका तो 20 रुपीज़ का लॉस होना चाहिए, सॉरी 20 रुपीज़ का प्रॉफिट होना चाहिए, नहीं, ये वाली केस में उसका 0 रुपीज़ का, यानी कि ये इसका ब्रेक इवन है। ये किस बेसिस पे ब्रेक इवन है, क्योंकि ये जो 20 रुपीज़ मतलब 2520 जो प्राइस हुआ, लेकिन उसने प्रीमियम भी तो पे किया था 20 रुपीज़, तो प्रीमियम इज नॉट प्रीमियम इज ओवर एंड अबाउ द स्ट्राइक प्राइस। तो ये वाली जो उसकी कॉस्ट थी, इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये जो 20 रुपीज़ थे वो तो उसे दिए ही, तो ये उसका ब्रेक इवन हुआ। और जो सेलर था उस वो 2520 उसको मिल गया, लेकिन उसे 2500 के शेयर्स भी तो देने थे, तो ये जो 20 रुपीज़ उसे आए वो उसे एंटायरली उसे पे करने पड़े, क्यों, क्योंकि मार्केट में प्राइस हुई है 2520। तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है, इसे मैं ब्लू में ये करता हूँ, हाईलाइट करता हूँ। अब ये जो है ये प्रॉफिट से, इसे हम ग्रीन करेंगे ताकि समझने में थोड़ी आसानी हो, एंड दीज आर लॉसेस ऑफ बायर्स एंड सेलर्स। अब हम इसे उल्टा केस देखेंगे कि व्हाट इफ अगर प्राइस नीचे जाता है, यानी कि 2450 हो गया, मान लीजिए प्राइस हो गया 2450, सो 2450 के प्राइस में क्या वो बायर जिसने ऑप्शन बाय किया था, यानी कि जिसने राइट बाय किया था, क्या वो राइट एक्सरसाइज करेगा, जबकि मार्केट में रिलायंस 2450 को मिल रहा है और रिलायंस का जो स्ट्राइक प्राइस है, तो वो बायर ये कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर ही नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि अगर मुझे मार्केट में कोई चीज़ 2450 में मिल रही है तो मैं 2500 में क्यों खरीदूँ। तो वो बायर क्या करेगा, ये जो 20 रुपीज़ है जो मैंने प्रीमियम दे दी, ये मेरा लॉस हो गया, भाई मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं कर रहा, तो सेलर बोलेगा मत कर, लेकिन मैं ये जो 20 रुपीज़ का प्रीमियम है ये मैं वापस नहीं लौटाऊंगा, एज इट इज़ नॉन रिफंडेबल। तो ये जो 20 है ये उसका सेलर का प्रॉफिट है, और बायर का लॉस कितना है 20। हमेशा याद रखिए ये जीरो सम गेम है, यानी कि क्या, जो बायर का प्रॉफिट है वो सेलर का लॉस है, जो सेलर का लॉस है वो बायर का प्रॉफिट है, और सेलर का प्रॉफिट है वो बायर का लॉस है, सॉरी वाइस वर्सा। मान लीजिए अब प्राइस हो गया 2400 ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी, तो ये वाले केस में भी बायर क्या बोलेगा, सेम चीज़ है कि मेरी जो स्ट्राइक प्राइस है, अगर मुझे ओपन मार्केट में ही माल 2400 में मिल रहा है तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करके 2500 में मैं क्यों खरीदूँ, उससे अच्छा मैं ओपन मार्केट से यानी कि 2400 के रुपए से ही खरीदूँ। तो मैं ये कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं करता, और ये जो मेरा प्रीमियम है लेट इट गो वेस्ट। सो इसमें भी बायर का जो प्रॉफिट है वो -20 है, और सेलर का जो लॉस है वो सॉरी सेलर का +20 प्रॉफिट है। सेलर का +20 प्रॉफिट क्यों है, क्योंकि वो ऑनर ही नहीं कर रहा है। तो जो प्रीमियम अमाउंट, ये जो प्रीमियम अमाउंट हमने यहाँ पे दिया था, यानी कि बायर ने जो दिया था, वो सेलर का एंटायर प्रॉफिट हो जाएगा और वो पूरा प्रीमियम खा जाएगा, और सेलर का ही प्रॉफिट है। और बायर कितना, बायर का लिमिटेड लॉस है। अब याद रखिए यही मैंने 4-5 आपको एक एग्जाम्पल्स दिए, मैं इसे वापस हाईलाइट कर देता हूँ।
अब अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो मैक्सिमम इंस्टेंसेस में सेलर का प्रॉफिट ही हो रहा है या फिर ब्रेक इवन हो रहा है, लेकिन जो लॉस हो रहा है सेलर का, इसीलिए हम बोलते हैं, अब ये देखिए बायर का जो है, बायर का अनलिमिटेड प्रॉफिट्स हो सकता है और सेलर का अनलिमिटेड लॉसेस, मतलब 20 रुपीज दे के बायर 80 रुपीज तक जा सकता है और 20 रुपीज सिर्फ मिलने वाले हैं, ऐसे ट्रेड में सेलर का पोटेंशियली अनलिमिटेड लॉसेस हो सकते हैं। इसके लिए हेजिंग भी की जाती है, स्टॉप लॉसेस भी होते हैं, बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। तो कंसेप्ट के तरीके से सेलर को अनलिमिटेड लॉसेस है। अगर प्राइस जितना अभी करंट मार्केट प्राइस जितना है 2500, अगर उतना ही ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी रहा तो भी सेलर का प्रॉफिट है। अगर उससे बहुत ज़्यादा बढ़ता है तो भी सेलर का, तभी वो वाले एक ही इंस्टेंस में बायर का प्रॉफिट है अनलिमिटेड और सेलर का बहुत ज़्यादा लॉस होता है, यानी कि 80 रुपीज़, 20 रुपीज़ के प्रीमियम लेने के लिए सेलर का 80 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो वो काफ़ी ज़्यादा, मतलब 4x लॉस वो खा रहा है, 400% का लॉस वो खा रहा है। तो ये काफ़ी हद तक अनलिमिटेड प्रॉफिट और अनलिमिटेड लॉस, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर थोड़ा सा बढ़ता है तो भी ऑप्शन बायर का नो प्रॉफिट नो लॉस है, सेलर का भी कुछ नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि जो प्रीमियम है उसी में से चीज़ें एडजस्ट हो जाएंगी। अगर थोड़ा सा घटता है तो बायर को कोई टेंशन ही नहीं है, बायर का सिर्फ 20 रुपीज़ का लॉस है और सेलर जो है वो इजीली वो 20 रुपीज़ ग्रैब कर रहा है, तो सेलर का भी प्रॉफिट है। और अगर वो ज़्यादा, बहुत ज़्यादा घटता है तो भी सेलर का उतना ही फिक्स प्रॉफिट रहेगा, लेकिन बायर को भी इसमें रिस्क नहीं है, क्योंकि बायर ने जो प्रीमियम दिया था, बायर इज पोटेंशियली एलिजिबल टू लूज ओनली द कॉस्ट ऑफ द प्रीमियम, नथिंग एल्स। मतलब बायर का जाके सिर्फ उसका प्रीमियम ही जा सकता है, उसके ऊपर कुछ नहीं जा सकता। लेकिन अगर वो चीज़ इन द मनी चली गई, अब इन द मनी, एट द मनी, आउट ऑफ द मनी, ये चीज़ें भी हम आगे आगे देखेंगे, तो सेलर का पोटेंशियली अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। अब हम यही चीज़ ऑप्शन में देखेंगे और पे ऑफ मैट्रिक्स पे भी देखेंगे, पे ऑफ ग्राफ में देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे रिलायंस की जगह पे, सॉरी निफ्टी की जगह पे रिलायंस लेते हैं। ये है हमारा ऑप्शन। अब ये 28 जुलाई का ऑप्शन है। मान लीजिए हम 2500 का कॉल ऑप्शन लेते हैं। फिलहाल इसकी प्राइस 20 रुपीज़ चल रही है, सॉरी 34 रुपीज़ चल रही है, लेकिन हमारे एजम्पशन के हिसाब से जो हमने एक्सेल शीट पे किया था, जस्ट टू मैच दिस, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये 20 रुपीज़ ही है। तो अब अगर हम 20 रुपीज़ में ये चीज़ बाय करते हैं तो हमारा पे ऑफ ग्राफ कुछ इस तरीके से होगा। इसमें ये जो ब्लू लाइन है, मैं चाहता हूँ आप इसे फिलहाल इग्नोर करें, ये आगे आगे हम देखेंगे। तो अब अगर हम इस वाले पोर्शन को देखें, मैं इसको झूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए। तो बायर का जो लॉस है वो इट इज लिमिटेड टू 5000 ओनली। ये 5000 कैसा आया? 20 इंटू द लॉट साइज, और रिलायंस का जो लॉट साइज है वो 250 है। दैट्स वाई जो उसने प्रीमियम अमाउंट दिया था वही उसका लॉस है बीइंग अ बायर। लेकिन उसका प्रॉफिट कितना भी हो सकता है, और उसका प्रॉफिट आना शुरू कब होगा? उसका प्रॉफिट शुरू होगा, ये देखिए, ये जो यहाँ पे जो जीरो लाइन, हम जीरो लाइन के नीचे हम जो फ्लैट हमारी रेड लाइन है, वो फ्लैट लाइन यहाँ पे जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए, ये लाइन यहाँ से इंक्रीज हो रही है। सो ये -5000 टू जीरो, बिकॉज ये जो लाइन है ये हमारी जीरो लाइन है और ये हम -5000 है, ये उसका ब्रेक इवन है। यानी कि अगर हम एक्सेल में देखें तो 2500 से लेके 2520 तक, मतलब ये 2500 से लेके 2520 तक ये उसका ब्रेक इवन है। पहले उसे अपना प्रीमियम, जो उसने प्रीमियम भरा था, वो प्रीमियम को पहले रिकवर करना होगा, उसके बाद उसका असली प्रॉफिट शुरू होगा। तो ये उसका ब्रेक इवन है और ब्रेक इवन के ऊपर जाते ही उसे प्रॉफिट चालू हो जाएगा। यहाँ पे मैं और एक चीज आपको इंसर्ट करके बताता हूँ। व्हाट इफ अगर मान लीजिए अगर प्रॉफिट उसका हुआ 2540, तो ये वाले केस में जो बायर है उसका 20 रुपीज़ का ही प्रॉफिट होगा। 20 रुपीज़ का प्रॉफिट क्यों होगा? अब क्योंकि 2500 पे वो सौदा होगा, यानी कि बायर को जो शेयर है रिलायंस के, वो 2500 की स्ट्राइक प्राइस पे मिलेंगे। ये क्यों? क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट करते टाइम ही 2500 रुपीज़ डिसाइड किया था, दैट वॉज द स्ट्राइक प्राइस। ये स्ट्राइक प्राइस समझाने के लिए 2500 हमने एज्यूम किया था। तो यानी कि क्या, ऑन द डे ऑफ एक्सपायरी बायर इज एलिजिबल, इफ ही वांट्स, ही इज एलिजिबल टू गेट द रिलायंस शेयर्स ऑफ वन लॉट। एक्सपेक्टेड कि हमने एज्यूम कि हमने वन लॉट ही का ही डील किया था, तो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो वन लॉट उसे 2500 के प्राइस में ही मिले। ही इज एलिजिबल टू गेट दो शेयर्स एट द प्राइस ऑफ 2500। लेकिन अगर मार्केट में 2540 चल रहा है तो बायर का 20 रुपीज़ प्रॉफिट होगा, 40 रुपीज़ प्रॉफिट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसने 20 रुपीज़ प्रीमियम ऑलरेडी पे कर चुका है। और जो सेलर का भी लॉस है, अब सेलर को ये शेयर्स बायर को देने होंगे, यानी कि सेलर्स को उसकी फिजिकल डिलीवरी देनी होगी, और मार्केट में प्राइस चल रहा है 2540 और उसे बायर को देना होगा 2500 में, तो ये 40 रुपीज़ का उसका घाटा हुआ नहीं, उसका 40 रुपीज़ का लॉस नहीं होगा, उसका सिर्फ 20 रुपीज़ का लॉस होगा। ये क्यों? क्योंकि 20 रुपीज़ उसने ऑलरेडी प्रीमियम में से मिले भी तो है, यानी कि जो बुकिंग अमाउंट था हमारे एग्जाम्पल में, वो उसे 20 रुपीज़ यहाँ पे मिले भी तो है, इसीलिए उसका लॉस सिर्फ 20 रुपीज़ ही होगा।
और बायर का प्रॉफिट सिर्फ 20 रुपीज़ ही होगा। तो ये वाला जो पार्ट है हमारा, मतलब 2500 से लेके 25 फ्रॉम 2500 टू 2520, ये जो पोर्शन है हमारा, ये जो 20 पॉइंट्स है, यहाँ पे जो बायर है वो अपना प्रीमियम रिकवर कर रहा है और जो सेलर है वो उसको डिफेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। सेलर एक्सपेक्ट कर रहा है इससे ऊपर ना जाए, तो ये हमारा ब्रेक इवन पॉइंट है। तो ये जो मैंने ब्लू में यहाँ पे हाईलाइट किया था 2520, दिस इज द ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट यानी क्या? ब्रेक इवन पॉइंट यानी वो जगह जहां पे ना बायर का लॉस हो रहा है ना सेलर का लॉस हो रहा है, ना बायर का प्रॉफिट हो रहा है ना सेलर का प्रॉफिट हो रहा है। एक बात याद रखिए, बायर्स प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलर्स लॉस एंड सेलर्स प्रॉफिट इज इक्वल टू बायर्स लॉस। तो ये वाला जो हिस्सा है हमारा 2500 से लेके 2520 तक, ये दिस इज आवर ब्रेक इवन एट 2520। उसके पहले बायर का लॉस कम होता जाएगा और सेलर का प्रॉफिट कम होता जाएगा। अब मैं इसे बायर के पर्सपेक्टिव से आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो जैसे ही 2520 का लेवल क्रॉस होता है, ये देखिए यहाँ पे नीचे जो ब्लू में मेंशन्ड है वो 2524, सो समथिंग अराउंड, ये यहाँ पे अगर आप कर्सर को मैं ठीक से करूँ तो 2520, ये प्राइस के बाद बायर का अनलिमिटेड प्रॉफिट है। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए, यही चीज मैं आपको एक्सेल में बताता हूँ, मान लीजिए प्राइस चला जाता है 2700 इन नेक्स्ट 2 वीक्स, प्राइस चला जाता है 2700, तो यहाँ पे बायर का प्रॉफिट कितना होगा? बायर का प्रॉफिट होगा 180 रुपीज। 2500 अगर बायर को 2500 में मिलेगा और बायर ने इसके लिए एक कॉस्ट दिया जो कि प्रीमियम दिया, तो वो मतलब 200 का जो डिफरेंस है उसमें 20 रुपीज़ कम होंगे और 180 रुपीज़ ये बायर का प्रॉफिट होगा और ये माइनस 180 रुपीज़ सेलर का लॉस होगा। तो अगर आप इस पर्सपेक्टिव से देखते हो तो बायर का अनलिमिटेड प्रॉफिट होता है और सेलर का अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। और ये बात जो है कि अनलिमिटेड लॉस है तो भी ऑप्शन सेलिंग लोग क्यों करते हैं, मैं खुद ऑप्शन सेलिंग क्यों करता हूँ आगे आगे आपको बताता जाऊंगा। तो फिलहाल हम इस पे ऑफ ग्राफ पे देखेंगे। तो यहाँ पे अनलिमिटेड प्रॉफिट है, यानी कि प्राइस अगर जितना ज़्यादा ऊपर जाता है उतना बायर का ज़्यादा प्रॉफिट है और सेलर का उतना लॉस कितना भी हो सकता है, मतलब अनडिफाइंड है। अनलिमिटेड से ज़्यादा, दिस इज द बेटर वर्ड, कि अनडिफाइंड लॉस, आप उसे प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। अब यही चीज़ मैं आपको ऑप्शन सेलर के परस्पेक्टिव से बताता हूँ कि मान लीजिए ये ऑप्शन, इस टाइम हम ऑप्शन सेलर है, जैसे मैंने अभी तक एक्सप्लेन किया है कि हम ऑप्शन बायर थे, अब हमने ऑप्शन सेल कर लिया और ये जो 5000 है ये हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है। मतलब जो अमाउंट बायर प्रीमियम में देता है वो हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट है, उससे ज़्यादा हमें इस ऑप्शन सेल करके नहीं मिल सकता। तो ये वाले केस में अब यहाँ पे देखिए ये एग्जैक्टली उसका उल्टा ग्राफ है, यानी कि जब तक अब इसको भी मैं जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए जब तक प्राइस 2500 के नीचे है तब तक ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट है। 2500 से लेके 2520 तक, मतलब ये जो ग्रीन लाइन है जो नीचे जा रही है, ये ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट कम होते जा रहा है अप टू द पॉइंट ऑफ 2520। यानी कि यही चीज मैं अब आपको एक्सप्लेन करूं एक्सेल शीट पे, तो जैसे ही प्राइस 2400, ये देखिए 2400, फिर 2450, फिर 2500 आएगा, 2500 आएगा, फिर 2500 टू 2520, यानी कि ये जो 20 रुपीज प्रीमियम के है वो तक वो वहां तक वो सेफ है। इसे हम कहते हैं, यानी कि 2500 टू 2520, ये जो प्रीमियम का अमाउंट है ये ऑप्शन सेलर के लिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। जो ऑप्शन बायर को जो चीज रिकवर करनी है उतने रुपीज ऑप्शन सेलर सेफ है। इस तरीके से भी आप देख सकते हो कि ये जो 20 रुपीज है ये उसकी एडिशनल सेफ्टी है। 2500 से अगर 5 रुपए 10 रुपए नीचे, मतलब ऊपर भी चला जाए और उसने कॉल ऑप्शन सेल भी करके रखा है तो भी उसका लॉस नहीं है, क्योंकि वो 20 रुपीज एज अ पार्ट ऑफ प्रीमियम ऑलरेडी ले चुका है, रिसीव कर चुका है। यहाँ पे देखिए आप नेट क्रेडिट मिल रहा है उसे, यानी कि जब जिस वक्त वो ऑप्शन सेल करता है उसी वक्त उसे 20 रुपीज पर शेयर, यानी कि 5000 रुपीज, बिकॉज रिलायंस लॉट इज ऑफ 250 शेयर्स, वो रिसीव कर रहा है। तो पहले उसे ये 5000 गंवाने पड़ेंगे, उसके बाद उसका एक्चुअल लॉस स्टार्ट होगा। दैट इज वाई ये लाइन प्लस 5000 से नीचे जा रही है, यहाँ पे 0 पे आ रही है और उसके बाद अब मैं इसे शो ऑल करता हूँ तो ये अनलिमिटेड लॉस होता है। अब आप नीचे देखिए 2500 से अगर आप 2600 जाते हो, 2700 जा सकते हो, जाने को रिलायंस 3000 भी जा सकता है, तो उतना अनलिमिटेड लॉस सेलर का है। तो ये था हमारा बेसिक कॉल ऑप्शन का कंसेप्ट और ऑप्शन का एज एन ओवरऑल कॉन्सेप्ट। अगर ये आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ और फैमिली के साथ इसे शेयर करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जय हिंद।